अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फंक्शंस में पैरामीटर्स क्या होते हैं, कितनी टाइप्स हैं पैरामीटर्स की और किस तरह से हम किसी फंक्शन को पैरामीटर्स की मदद से वैल्यूज़ पास कर सकते हैं या करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हम फंक्शंस को पैरामीटर्स पास क्यों करते हैं। बेसिकली इसके हमारे पास टू मेन एडवांटेजेस हैं। पहला, तो इस तरह से एक फंक्शन डिफरेंट वैल्यूज़ पर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि एक वैल्यू पर हम डिफरेंट फंक्शंस को यूज़ करते हुए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बात करें पैरामीटर्स की टाइप्स की, तो पैरामीटर्स की हमारे पास टू टाइप्स हैं। पहली एक्चुअल पैरामीटर्स, दूसरी फॉर्मल पैरामीटर्स। एक्चुअल पैरामीटर्स क्या होते हैं? बेसिकली किसी भी फंक्शन कॉल के अंदर जो वेरिएबल्स हम उस फंक्शन को पास करते हैं उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर n और m एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, ये फंक्शन का नेम है और इस फंक्शन की कॉल के अंदर ये वैल्यूज़ उसको पास की जा रही हैं। सो इनको हम कहेंगे एक्चुअल पैरामीटर्स। अब फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं? फॉर्मल पैरामीटर्स बेसिकली हमारे पास उस फंक्शन की डेक्लेरेशन में या डेफिनेशन में जो वेरिएबल्स हम डेक्लेयर करते हैं उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स कहते हैं। अब ये वैल्यूज़ किस तरह से पास की जाती हैं एक्चुअल पैरामीटर से फॉर्मल पैरामीटर्स को? उसके लिए हमारे पास टू डिफरेंट अप्रोचेस हैं। पहली है हमारे पास पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू और दूसरी है पैरामीटर्स पास बाय रेफरेंस। अब पैरामीटर्स पास बाय वैल्यू क्या होता है और ये कैसे काम करता है? पैरामीटर पास बाय वैल्यू के अंदर हमारे पास जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर्स n और m हैं, इनकी वैल्यूज़ 10 और 20 हैं। तो जब हम पैरामीटर्स को पास बाय वैल्यू करते हैं उस सिचुएशन में इन एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ जो कि 10 और 20 हैं, इन वैल्यूज़ की एक कॉपी से फॉर्मल पैरामीटर्स इनिशियलाइज कर दिए जाते हैं। मतलब कि हमारे पास n की वैल्यू 10 थी और m की वैल्यू 20 थी, तो अब यहाँ पर वो 10 वैल्यू की एक कॉपी इस फॉर्मल पैरामीटर a को मिल जाएगी और a जो है वो 10 पर इनिशियलाइज हो जाएगा, और इसी तरह से m की वैल्यू 20 थी तो b हमारे पास जो है वो 20 वैल्यू पर इनिशियलाइज हो जाएगा। अब ये 10 वैल्यू जो है अब a के पास अपनी कॉपी है और 20 वैल्यू जो है वो b के पास इसकी अपनी कॉपी है। मतलब कि अगर ये 20 को चेंज कर भी देगा तो उससे हमारे पास m की वैल्यू जो है उस पर कोई असर नहीं होगा, वो 20 ही रहेगी, क्योंकि हमने जब वैल्यूज़ को पास किया है तो हमने इस 20 वैल्यू की एक कॉपी की है और वो कॉपी पास की गई है फॉर्मल पैरामीटर्स को, यानी कि b के पास ये जो 20 वैल्यू आई है ये उसकी कॉपी है, m की वैल्यू अपनी ही है। अब इस तरह से अगर हम इन वैल्यूज़ को पास करते हैं और यहाँ पर कोई भी चेंज करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर a की वैल्यू जो है वो चेंज कर देता हूँ और उसमें एक वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसी तरह से अगर मैं b की वैल्यू के अंदर भी इंक्रीमेंट लगा के एक वैल्यू इंक्रीज़ कर दूँ, अब बेसिकली ये वैल्यूज़ a और b की चेंज हुई हैं, n और m की वैल्यूज़ चेंज नहीं हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अब n और m की वैल्यू सी आउट स्टेटमेंट की मदद से शो करूं, तो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि n और m की वैल्यू अभी भी मेरे पास 10 और 20 ही हैं। सो 10 वैल्यू n की है और 20 वैल्यू m की है। अब हम पास बाय वैल्यू कब करते हैं? बेसिकली जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो स्मॉलर हों तो उस टाइम हम पास बाय वैल्यू को यूज़ करते हैं। इस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो क्विकली कॉपी होकर फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन कर दी जाती हैं। दूसरा, हम पास बाय वैल्यू उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना चाहते, यानी कि हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हैं वो चेंज ना हो।
लेकिन जब हमारे पास वैल्यूज़ लार्जर होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम वैल्यूज़ को कॉपी करके असाइन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। सो उस टाइम हम पास बाय रेफरेंस यूज़ करते हैं। अब पास बाय रेफरेंस जो है वो किस तरह से किया जाता है, इसका अंदाज़ा हम फंक्शन कॉल को देखकर नहीं लगा सकते। सो फंक्शन कॉल जो है वो पास बाय वैल्यू की भी सेम है और पास बाय रेफरेंस की भी सेम है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि पास बाय वैल्यू है या पास बाय रेफरेंस है? उसके लिए हमें फंक्शन की डेक्लेरेशन या डेफिनेशन को देखना होगा। अब डेक्लेरेशन या डेफिनेशन के अंदर क्या चेंज होगी, हमारे पास बेसिकली एक एम्परसेंड ऑपरेटर है जो यूज़ किया जाता है अगर हमने किसी पैरामीटर को बाय रेफरेंस पास करना हो तो, और इसको हम लिखते हैं डेटा टाइप के बाद। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास इंटीजर डेटा टाइप है तो उसके बाद मैं एम्परसेंड ऑपरेटर लिखूँगा। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर बी को चेंज नहीं कर रहा तो बी जो है इसमें पास बाय वैल्यू पैरामीटर पास होगा और ए जो है इसमें पास बाय रेफरेंस पैरामीटर जो है वो पास होगा। मतलब कि ए में अगर कोई चेंज करूँगा तो वो मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर देगी। ए को पास हो रहा है बेसिकली यहाँ पर एन, तो ए में अगर कोई चेंज करूँगा तो वो एन की वैल्यू को चेंज कर देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसको मैं पास बाय रेफरेंस कर रहा हूँ। अब पास बाय रेफरेंस करता क्या है? पास बाय रेफरेंस बेसिकली इसी वैल्यू का या इसी पैरामीटर का रेफरेंस यानी कि मेमोरी लोकेशन उठाएगा और उसी मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर देगा ए को। मतलब कि अब जिस मेमोरी लोकेशन को मेरे पास एक्चुअल पैरामीटर एन रेफ़र कर रहा है उसी मेमोरी लोकेशन को फॉर्मल पैरामीटर ए भी रेफ़र कर रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने इसको पास बाय रेफरेंस किया है। सो पास बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यूज़ की एक कॉपी फॉर्मल पैरामीटर्स को असाइन की जाती है, लेकिन पास बाय रेफरेंस के अंदर एक्चुअल पैरामीटर का एड्रेस फॉर्मल पैरामीटर को असाइन कर दिया जाता है। सो ऐसी सिचुएशन में मेरे पास ये ए और एन दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं। सो अगर मैं एन के अंदर कोई चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो ए के अंदर चेंज होगी, और अगर मैं ए के अंदर चेंज करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली एन को चेंज कर देगा, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन के टू डिफरेंट नेम्स हैं। लेकिन हमारे पास एम जो है वो पास बाय वैल्यू है, इसमें हम रेफरेंस को पास नहीं कर रहे। सो अगर मैं बी में चेंज करता हूँ तो वो एम को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और अगर एम के अंदर चेंज करूँगा तो वो बी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ए और बी की वैल्यूज़ को चेंज किया है। अब ये पास बाय रेफरेंस है और बी जो है वो पास बाय वैल्यू है। सो ए के अंदर मैंने एक इंक्रीमेंट किया है तो इससे मेरे पास एन की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, जबकि बी के अंदर जो मैंने इंक्रीमेंट किया है वो पास बाय वैल्यू था, जिसकी वजह से एम जो है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो अब अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट की मदद से एन और एम की वैल्यूज़ को देखता हूँ तो मेरे पास एन की वैल्यू तो चेंज होगी ही, क्योंकि एन पास बाय रेफरेंस था, मेमोरी लोकेशन पास हुई थी। सो एन की वैल्यू मेरे पास 11 हो चुकी है जो कि पहले 10 थी, लेकिन एम की वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि इसको मैंने पास बाय वैल्यू किया था। अब पास बाय रेफरेंस का फ़ायदा क्या है, इसको हम कब यूज़ करेंगे? जब ऑफकोर्स जब हमारे पास लार्ज वैल्यू होंगी तो हम पास बाय रेफरेंस यूज़ करेंगे। दूसरा, जब हम फंक्शन से एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न करवाना चाहते हैं तो उस टाइम पे हम पास बाय रेफरेंस को यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो एक नुकसान है, ये डिसएडवांटेज है, वो ये है कि हम एक्सीडेंटली एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो प्रोटेक्शन जो है इसमें उतनी नहीं होती जितनी पास बाय वैल्यू के अंदर ही होती है। सो अगर स्मॉलर वैल्यूज़ हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश की जानी चाहिए कि पास बाय वैल्यू ही किया जाए पैरामीटर्स को। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं।